नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, अगर आपके घर में मूर्ति है, तो आप कई बार लोगों की ये शिकायत होती है कि उनके घर में मूर्ति है। नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। देखिए, यहाँ पर मैं बात करने जा रही हूँ भगवान की मूर्ति के बारे में। अगर आपके घर में मूर्ति है या आप रखने की सोच रहे हैं कि घर में मूर्ति रखी जाए, तो आपको अपनी जन्म कुंडली के आधार पर ये ज़रूर देखना चाहिए कि आपके लिए मूर्ति रखना शुभ होगा या नहीं। अब देखिए, है तो भगवान की मूर्ति, लेकिन कई बार अगर आपके जन्म कुंडली में ऐसा योग है तो आपको कभी भी घर में भगवान की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। अब देखिए, क्या है वो योग, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो अपनी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली देखिए, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है और ये है आपका पहला भाव। देखिए, लग्न कुंडली से देखिए, आपका गुरु 8वें भाव में अगर स्थित है तो ये आपका पहला भाव है। नंबर आपकी कुंडली में यहाँ नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप इसे पहला ही गिनेंगे। ये पहला भाव है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और ये 8वां भाव ये है। अगर आपके यहाँ पर गुरु विराजमान है तो आपको कभी भी घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। और इसके अलावा अगर ये है 9वां भाव, ये 10 और ये 11 और ये 12। इसके अलावा अगर गुरु आपके 12वें भाव में स्थित हैं तो आप जितना मंदिर कम जाएंगे उतना ही आपको अधिक लाभ होगा। देखिए, कई बार ऐसा होता है ना कि लोग तीर्थ पर जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं और उन्हें महसूस होता है कि और ज़्यादा परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ये इसी कारण होता है। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु 8वें भाव में है तो कभी भी घर में मूर्ति ना रखें। और अगर 12वें घर में यहाँ पर गुरु बैठा है, तो अगर आपके गुरु की महादशा चल रही है तो उसमें तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। कम से कम मंदिरों में आपको जाना चाहिए। तो यात्राओं से बचिए, तीर्थ यात्राओं से बचना चाहिए आपको।